वो भी हम देखेंगे इसको, मैं एग्जामिन करूँगा इसको। तो बहुत बड़ी घटना थी ये, बच गया। सुखद बात एक ही रही है, इतनी घटना होने के बाद में ये आदमी की जान बच गई, ये सुकून की बात है बचकाने। ये दुआएं हैं पूरे प्रदेशवासियों की, भगवान की कृपा है, आप सबका साथ है कि वो बच गया बस। इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? बीजेपी की निंदा कर, बीजेपी ने तो एक काला अध्याय लिख दिया राजस्थान की राजनीति के अंदर। बीजेपी ने एक काला अध्याय लिख दिया है इस घटना को लेकर के, जो आलोचना की गई थी, और उसी व्यक्ति को आपने पार्टी ज्वाइन करवा के गले लगाया, लड्डू खाया, सब कुछ किया। वो हमारे शेखावत साहब भी थे जिसने ये काम किया है, और उस व्यक्ति को आपने टिकट भी दे दिया पार्टी का। तो आप सोच सकते हो सरकार बनाने के प्रयास में किस इस तरह से घिर सकती है बीजेपी। उसका एक नमूना कोई है तो ये नमूना है हर्षाधिपति के, जो जिसने क्राइम किया उसको, जो पार्टी हमारी पार्टी में था। सोचना पड़ता है कि भाई हमारी पार्टी का एमएलए है, गलती कर दी है, कानून अपना काम करेगा, हम सोच सकते थे, परंतु हमारी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया, किसी कीमत पर इसको टिकट नहीं मिलेगा। इतना बड़ा फैसला किया उन्होंने, बेशर्मी के साथ में गले लगा लिया, टिकट दे दिया। अब जनता फैसला करे कि इनकी स्थिति क्या है, बीजेपी की सोच क्या है। आप सोच सकते हो ये दलित विरोधी सोच है, परवाह नहीं करेगी आगे वाला दलित भी है, और लोग दलित लोग क्या सोचेंगे, ये परवाह किए बगैर इन्होंने बेईमानी करी, ज्वाइन करवाया, टिकट दे दिया। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। पहली घटना हो गई तब से हमारे गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर उनके संपर्क में है, और जो घटनाएं और घटनाक्रम है उन्होंने तफसील के साथ बताया। मैं यही कहूँगा कि इस देश में ऐसी घटनाएं शेड्यूल कास्ट के साथ और गरीबों के साथ हो रहे हैं। इसको पॉलिटिक्स छोड़िए, कोई पार्टी में आता है जाता है, लेकिन ऐसी सामाजिक स्थिति है इस देश में कि जो एक वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं, वो अच्छा नहीं है। आज हर्षाधिपति वाल्मीकि को जो हुआ है वो कैसा बैठ रहा है, हर उसके शरीर के हर हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, नीचे के पैर के, और बैठ भी नहीं सकता। तो ऐसी एक घटना जब घटी, इसके ऊपर सब लोग गौर करना चाहिए। लेकिन मुझे अब बताया गया जिस आदमी को हमने निकाला कि उसने एक सामाजिक अन्याय किया, तो उसको टिकट नहीं देना मैं और राहुल गांधी जी ने तय किया। देखो भाई, हम अगर कल आप ही पूछते थे कि इतनी हीन कृत्य करने के बावजूद भी आप लोगों ने क्यों ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, तब हमने ये सोचा कि भाई इस इंसान ने और एक इंसान की जान लेने की कोशिश की, तो हमने ये सोचा कि इसको टिकट मत दो, चाहे वो सीट हमारी हारने दो जीतने दो, ये तय करके हमने दिया। और मैं हाल ही में मैं कांग्रेस पार्टी का रिसेंटली 1 साल अभी कंप्लीट हुआ परसों ही, तो ऐसे घटनाएं हर जगह जो घट रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनकी जो ख्याल रखी है, उनको जो दवाई का या वहाँ से बुला के यहाँ एडमिट करना, इमीडिएटली रिलीफ देना, और उनके फादर को मिलना, उनके बहनों को भी मिलना, और सबसे मिल के इन्होंने जो तसल्ली दी, इन्होंने जो मदद की, उस मदद से उनका हौसला बढ़ गया कि हम जी सकते हैं। अगर ऐसे चीफ मिनिस्टर हो या ऐसे कंपैशनेट दृष्टि से देखने वाले हो, तो बहुत बड़ा एक उनका दुख और दर्द खत्म होता है। सर, आपने टिकट काटा लेकिन बीजेपी ने दे दिया। मैं वही बोल रहा ना, उसके बारे में बोले कि हम ऐसे लोगों को दूर रखना चाहते हैं। हमने टिकट काटा इसलिए कि उनके कुकृत्य के बारे में काटा है, लेकिन बीजेपी
एक तरफ तो बोलती हैं कि हम लोग गरीबों की रक्षा करते हैं, हम गरीब हैं, और उसमें खास हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं गरीब के साथ है, गरीबों के, लेकिन यहाँ तो मर रहा है, उसको जो मारे, उसके जो शरीर के हर एक भाग में जो टुकड़े करे, ऐसे आदमी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो ये शर्मनाक है। मैं कंडम करता हूँ। एक बात मैं कह के बात करूंगा। तो आपने सुना पहले मुख्यमंत्री को, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। दलित की पिटाई करने वाले आरोपी एमएलए गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ यहाँ पूरा माहौल बनाया गया और कहा गया किस प्रकार से हमने टिकट काटा, हम ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे जो दलितों का अपमान करें, दलितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर दें। लेकिन बीजेपी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया। और पहले किन शब्दों में आलोचना नहीं करी थी घटना की, भड़काने वाला काम किया। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है इस घटना के बारे में, जो कांग्रेस टिकट नहीं किया और बीजेपी टिकट दिया, इसके बारे में।